वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर खामोश बैठे हैं, मैं चंद मिनट तुम्हारे बड़ों से बातें करूँगा। खामोश बैठेंगे? चलो, माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इस वक्त हैं और चेहरे से मालूम भी हो रहा है कि सब मकतब में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को आने वाले समाज का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त नरगुन शहर के जिम्मेदार उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मस्जिदों के जिम्मेदार और बस्ती और इलाके के बड़े लोग जमा हैं। हमारे मर्दों के साथ हमारी माँ बहनें भी जमा हैं। मैं चाहूँगा इस मौके पर आप सबसे कुछ बात करो। आप मुझसे दूर नहीं, मुझसे करीब हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मजमे में जो नौजवान दोस्त बैठे हैं वो भी मेरी बातों को समझें और जो हमारे ज़िम्मेदार सरपरस्त बस्ती और इलाके के ज़िम्मेदार हज़रात बैठे हैं, इंशाअल्लाह वो भी बातों को तवज्जो से सुनें। यकीन मानिए, मैं 100 किलोमीटर दूर से सिर्फ इस जज्बे से आया हूँ कि मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाना नहीं चाहता। मैं आपको कुछ करने के काम बताना चाहता हूँ और करने के काम से ही काम बनते हैं और जो कौम काम पर लग जाती है अल्लाह उसकी तकदीरें बदलता है। बहुत खुशी की बात ये हुई कि नरगुन जैसी बस्ती में खुलेआम ये इजलास रखा गया है। पहली बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तरह के इजलास से हमें ज़रूर फ़ायदा होता है। मैं मुबारकबादी देता हूँ यहाँ के सदर मोहतरम को, हाफिज़ इब्राहिम साहब को, उनके रफ़क़ाए कार को और जो हज़रात इस जलसे को सजा रहे हैं, मोहब्बत से देख रहे हैं, इसकी कबूलियत के लिए अल्लाह के पास दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमाए। तो ये जलसे, इससे क्या होता है? इस जलसों का सबसे पहला फ़ायदा ये कि हमारा ताल्लुक़ आस-पास के इलाके के बड़े उलमा से होने लगे, जिम्मेदारों से हो। नरगुन के अतराफ में माशाल्लाह बड़े बड़े अजला हैं। गदक तो खुद आपका डिस्ट्रिक्ट है, बेलगाम आपसे लगा हुआ है, इसी तरह हुबली धारवाड़ है। कोई इसी बस्ती को नरगुन की बस्ती में आज ये जो जलसा होने जा रहा है, इसका यकीनन फ़ायदा इंशाअल्लाह होगा। अगर बड़े जज्बे से बैठेंगे, कुछ लेने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। बारिश बरस रही हो और आप अपना बर्तन उल्टा रखें, 24 घंटे तक बारिश बरसी रहे, आप अपना बर्तन उल्टा ही रखें, 24 घंटे के बाद बस तज़किरा होने लग जाए, वे बारिश हो गई, बारिश हो गई।
और वो आदमी अपना बर्तन सीधा करके देखे, उसने कहे कि यहाँ तो कोई बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होती तो मेरे बर्तन में पानी होता। मगर बदनसीबी यह है कि उसने अपना बर्तन कैसा रखा, नहीं बोल रहे आप, सीधा रखा कि उल्टा रखा? अरे बच्चे बोल रहे, प्यारे प्यारे बड़े बड़ों से बात कर रहा हूँ। जो बंदा इस मजलिस में बैठे अपना बर्तन जरा सीधा करे, बर्तन सीधा किए बगैर किसी से आप कुछ फायदा नहीं उठा सकते। आप टीचर होंगे, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट क्लास में आके बैठता है, उसे पढ़ने का नहीं है, टाइम पास करने का है। मैथ्स की कोई थ्योरी उस बच्चे को समझ में आ सकती है? जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो उस्ताद की बातों को तवज्जो से सुनता है, क्लास में बैठता है कॉन्सेंट्रेट के साथ, पूरी तवज्जो के साथ वो क्लास में बैठकर कही जाने वाली बातों को सुनता है और लेता है, उसको फायदा होता है। इंशाअल्लाह जितने भाई जवान हमारी औरतें बैठी हैं, मैं अलग अलग चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ ऐलान है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह के माने हैं दुरुस्त करना, मुआशरे सोसाइटी को कहते हैं। हम अपनी सोसाइटी को कैसे सही करेंगे? हमें करना है क्या नहीं भाई? करना है। जरा हाथ उठा के बोले, करना है। करना है। देखिए, जिस जगह हम रहते हैं, जिस बस्ती में हम रहते हैं, मैंने सुना कि यहाँ 14 मस्जिदें, तकरीबन हमारी आबादी 8000 है। हमारे बरादरान वतन भी हमारे साथ हैं। ये सब अल्लाह के बंदे हैं। हमारा ताल्लुक हमारे साथ भी अच्छा होगा। और दुनिया में जो भी इंसान है वो सब खुदा के बंदे हैं। इस्लाम ने नफरत करना सिखाया, न दूर होना सिखाया। हम सब एक हैं, मिलजुल कर रहेंगे। किसी बस्ती में रहने वाले अगर आपस में एक हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हमारा अपने साथ भी ताल्लुक सही है, अपने पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुक सही है, हमारा माशरे की इस्लाह हो गई, अल्लाह ताला उस माशरे पर अपनी मदद नाजिल करता है। आज की इस मजलिस में जवान और बुजुर्ग और बड़े और जिम्मेदार सब आए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आज के जलसे का सबसे पहला लेसन यही है कि हम मिलजुल कर रहेंगे। बोलो कैसे रहेंगे? नहीं, बच्चे बोल रहे भाई, बड़ो बोलो, मिलजुल कर रहेंगे। जरा जोर से बोले, अभी भी आवाज नहीं है। अगर मैं हमारी बहनों को आवाज लगाने कहता तो और आवाज नहीं आती। तो आप यहाँ से सबसे पहला एक इरादा लेके जाइए। इंशाअल्लाह ये जलसा आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और मिलजुल कर रहने के लिए खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है, दावत देना ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत की बात करना ज़रूरी। मिलजुल कर रहने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। मिलजुल कर रहने के लिए बड़ों का अदब और एहतराम करना ज़रूरी है। मिलजुल कर रहने के लिए सोसाइटी में कमज़ोरों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाना है, हमें एक ऐसा मुआशरा और समाज बनाना है जिसमें रहने वाले सब मिलजुल कर रहे हैं। देखिए, हम आपस में सलाम करते हैं क्या नहीं भाई? अरे करते हैं, बच्चे बोल रहे। सलाम हम करते हैं, हम ये बताते हैं भाई मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, आप मुझे सलाम कर रहे हैं, मेरा दिल आपके बारे में पाक है, आपका दिल मेरे बारे में पाक है। ऐसी जिंदगी गुजारने का इरादा कीजिए, हमारे दिल में किसी की बुराई न हो। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, कहानी सुनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं आपको चंद बातें बताने आया हूँ। सोसाइटी कैसे बनाई जाती है, समाज को कैसे तैयार किया जाता है,
उनमें सबसे पहली चीज मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे, अच्छी सोसाइटी अच्छी मोहब्बत से बनती है, अच्छे अखलाक से बनती है, माफ करने से बनती है, बड़ों के अदब और एहतराम से बनती है। अगर हमारे ये नौजवान हमारे बड़ों का एहतराम न करें, सोसाइटी अच्छी बनेगी? अगर हमारे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने माँ बाप को सताने लग जाए, हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी? हमें ये चाहिए। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी बातें फरमाई, मसलुल मुमिनीन फी तवद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसद। हमारी मिसाल एक जिस्म की तरह। ये मिसाल समझिएगा। ये जितने बैठे हैं, हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये जितने भाई बैठे हैं, इसको हमारे नबी ने एक एग्जाम्पल से समझाया है। हम सब एक जिस्म के माने। बोलो किसकी तरह है? एक जिस्म की तरह। एक जिस्म की मिसाल क्यों दी गई? ये बताने के लिए कि अगर सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी रात भर जागती है। बुखार आता है, रात भर पूरी बॉडी जागती है। अगर नाखून काटते काटते जरा ज्यादा कट जाए और ज्यादा दर्द हो जाए, उसकी वजह से पैर भी सोते नहीं, आंखें भी नहीं सोती। सही बात है या नहीं? सही बात। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी सोसाइटी हमें बनाने का इरादा करें। और अच्छी सोसाइटी बनती है जब हम में से हर आदमी की सोच एक बन जाए। हम सबको मिलकर रहना है, मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे का अदब और एहतराम करना है। इंशाअल्लाह एक जिस्म हम बनेंगे। एक जिस्म जब बनेंगे, एक की खुशी मेरी खुशी हो, एक की तकलीफ मेरी तकलीफ हो। फिर ऐसा नहीं होगा किसी की खुशी में हम नाराज होंगे, किसी की तकलीफ में हम खुश होंगे। आज कैसी सोसाइटी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं? किसी के घर खुशी आती है तो हम नाराज होते हैं। क्या ये मुसलमान की पहचान है? बच्चे बोल रहे हैं। आज हमारी हालत ऐसी बनी है भाई, किसी की खुशी को देखकर हमें क्या होना है? नहीं बोल रहे आप लोग? मैं कन्नड़ में बोलूँ क्या? भाई किसी की दूसरे की खुशी को देखकर हम सबको क्या होना है? खुश होना है। खुश होना है, नाराज होना। और किसी की तकलीफ को देखकर हमें गमज़दा होना। ये चीज जब तक हम अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, ये इस्लाह मुआशरा के जलसा आपको कुछ नहीं दे सकता। आज आप यहाँ आए हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ऐसी जिंदगी गुजारें, आप जिए तो आपका जीना इबादत बने। आप जब इस दुनिया से रुखसत हो और लोग रो रहे हो, कब होता है? हमारे अखलाक सही हो। आज बड़े दुख की बात यह है कि हम सही जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। एक छत के नीचे दो भाई मिलकर नहीं रह रहे, आपस में लड़ रहे हैं। एक बहन दूसरी बहन का अच्छा सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये अच्छी सोसाइटी है? अच्छी सोसाइटी वो है जिसमें भाई भाई का साथ देता हो, बहन बहन का ख्याल रखता हो। पहले जमाने में, यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, पहले जमाने में ऐसा जमाना था कि लोग एक मालदार भाई अपने साथ पूरी जिंदगी भर गरीब भाइयों को रखता था। अगर किसी को एक गवर्नमेंट जॉब मिलता था, एक जॉब मिलता था तो घर में 4 भाइयों की जिंदगी चलती थी क्या नहीं भाई? मगर आज हाल ये है, 4 भाई हैं, 4 दुकानें हैं, मगर एक दुकान से एक घर नहीं चल पा। ये बेबरकतियां खुदा की नाराजगी की अलामत है। हमारे इन उलमा ने, इस बस्ती के जिम्मेदारों ने इरादा किया कि हमारी बस्ती में इस्लाह माशरा का एक जलसा हो।
और ये सिर्फ नाम का जलसा ना हो, मकसूद ये हो यहाँ से आप कुछ लेने वाले बन जाए। तो मैं ये पहली बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ बैठे बैठे अब दिल में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इरादा कीजिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे हर कोई दोस्त है। जिनको मैं दुश्मन समझता था मैंने माफ कर दिया। करेंगे भाई? मैंने माफ कर दिया। मेरे दिल में अब किसी की बुराई नहीं। अगर ये हमारी जितनी बहनें आई हैं, ये जितने भाई आए हैं, अगर यहाँ से ये जज्बा लेकर जाएं, ये जलसा कामयाब है। दूसरी बात, इस मौके पर मुझे यह अर्ज करना है कि किसी भी कौम की, कि समाज की तरक्की जवानों से होती है। जिस कौम के नौजवान अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अपना टाइम अच्छे कामों में खर्च करते हैं, वो कौम के बारे में अच्छी उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस कौम का मुस्तकबिल, फ्यूचर, आने वाला ज़माना बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अगर हमारे नौजवान अल्लाह के घर से दूर जिंदगी गुजार रहे, अगर हमारे नौजवान नशे की आदी हो, अगर हमारे नौजवान माँ बाप को सताने वाले हो, हमारे नौजवान रिश्ते नाते तोड़ने वाले हो, इससे सोसाइटी अच्छी नहीं बनेगी। किसी सोसाइटी को जिंदा ताबिंदा करने के लिए हमारे नौजवानों को बड़ा दिल बनाने की जरूरत है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक एक वाक़या आपको सुना कि हुजूर ने अपनी नौजवानी की उम्र में क्या कुछ काम किया है। वो सारे काम हमें भी अपनी जिंदगी में करना है। तो ये जितने नौजवान हैं, ये नौजवान बच्चे, इनके लिए जरूरी है कि वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। आज दुख की बात यह है, आज से 25 साल पहले शायद नरगुन में 9 बजे और 10 बजे सन्नाटा पसरा रहता था। लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, काम को जल्दी जाते थे। आज 12 बजे खाना खा रहा है हमारा नौजवान। आज हमारा नौजवान घर को 12 बजे आ रहा है, और जो नौजवान घर में है वो व्हाट्सएप में है और यूट्यूब में है। रात के 2 बजे उसका सूरज डूब रहा है। क्या ये नौजवान अपने माँ बाप का ख्याल रख सकेगा? क्या ये माँ बाप का सहारा बनेगा? आज नौजवानों की ऐसी हालत है या नहीं है? हमारी कितनी नौजवान लड़कियां, माफ करें मुझे, हमारी वो लड़कियां आज तौबा करके जाएंगी जो लड़कियां रात देर तक व्हाट्सएप में जिंदगी गुजारती हैं, मोबाइल में जिंदगी गुजारती हैं। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। आप यूट्यूब में आप रात के 12 बजाते हैं, आप फेसबुक करते करते आप अपनी दुनिया आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। इससे माशरे में सलाह पैदा नहीं हो सकता, और सलाह नहीं तो फलाह भी नहीं। तो नौजवानों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने टाइम की कदर करें, अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाएं। जवानों का ताल्लुक मस्जिद से भी हो, बस्ती के बड़ों से भी हो, और साथ में बर्दाश्त करने की उन्हें आदत भी। हमारे नौजवानों में ये कमी है हमारी कि आज कोई बच्चा नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं। एक छोटा सा वाकया मैं आपको अपना सुनाता हूँ। एक 8-10 रोज पहले एक माँ बाप ने मुझे ये कहा, मौलाना साहब हमारे नवासे की जरा नसीहत की। मेरा ख्याल है वो बच्चा 7th में होगा। असर की नमाज के बाद मैं मस्जिद में बैठा था, वो बच्चा आया, उसे ख्याल था कि मौलाना नसीहत करेंगे, मगर जब वो आया तो उसका रंग बदला हुआ। आते ही सलाम किया और कहने लगा, हजरत मुझे जो कोई नसीहत करता है तो मुझे गुस्सा आने लगता है। आज बच्चों को आ रहा है कि नहीं? आज कोई बच्चा नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं।
ऐसा लगता है नसीहत सुनने के बाद आग लग गई। वो छोटा सा बच्चा 7th क्लास का अभी हमारे पास आकर कहता है, हजरत अगर कोई मुझे नसीहत करता है तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा मैं नसीहत तो नहीं करूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, नसीहत तो बड़े करते हैं बेटा, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। बच्चे कहने लगा कर सकते हैं। तो फिर जाके मैंने उस बच्चे को समझाया। तो आज हमारे इस नरगुन के इलाके में हम इनकलाब लाना चाहते हैं, अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज, हमारे नौजवानों को का रुख सही होना जरूरी। जिसका किबला सही नहीं, उसकी नमाज कैसे सही हो सकती? हमें चाहिए कि हमारे जवानों का किबला नेकी की तरफ हो। वो पढ़ने वाले हों, आगे बढ़ने वाले हों, हलाल कमाने वाले हों, माँ बाप की खिदमत करने वाले हों, बुढ़ापे में बूढ़ों के सहारा बनने वाले हों। एक ऐसी हमें सोसाइटी नरगुन में बनाना। नरगुन वाले बनाओगे भाई? हाँ, चलो अभी हाथ उठ रहे। तीसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी बस्ती को संभालने के लिए, ये बहुत आम बात कह रहा हूँ, किसी बस्ती को अच्छा बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी गलियां न्यूयॉर्क बना दें, आप अपनी गलियां इटली की गलियों की तरह बनाएं, जरूरी नहीं है। मगर तीसरी बात से कहना चाहता हूँ, बस्ती के कुछ बड़े लोग होते हैं, उलमा भी बड़े हैं। अगर अंजुमन है तो अंजुमन भी बड़ी है, अगर जमीयत है तो जमीयत भी बड़ी है, मस्जिदें हैं तो मस्जिद के जिम्मेदार भी बड़े हैं। इसी तरह इस बस्ती में यंग कमेटीज होंगी, यंग कमेटीज के भी कुछ बड़े होंगे। ये जितने बड़े हैं, ये आपस में जितना सही होंगे, नीचे वाले उतने सही होंगे। ऊपर वाले लोग, एक मस्जिद में अगर 10 ट्रस्टी है, एक बस्ती में अगर 2-3 जमातें हैं, इन सब को आपस में मिलकर रहना है। अगर मस्जिद के जिम्मेदार ही आपस में लड़ने लग जाएंगे, वो बस्ती में काम क्या करेंगे? वो अपनी गली मोहल्ले में काम क्या कर सकेंगे? मैं बड़े दुख से अर्ज करता हूँ, हमारा एक बहुत बड़ा अलविया ये है कि हमारे जो बड़े होते हैं वो बाद मर्तबा पढ़े लिखे होते ही नहीं। ये भी दुख की बात है। अच्छा चलो, पढ़े लिखे नहीं होना जरूरी नहीं, दिल तो बड़ा होना चाहिए भाई। दिल बड़ा है तो सब मसले हल हैं। जरूरी नहीं कि मैं ही मस्जिद का ट्रस्टी सदर बन जाऊं तभी बस्ती चलेगी। ये अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह चलाने वाला है। मैं जीऊं, मैं मरूं, मेरे से दुनिया नहीं चल रही है। मुझे ये समझना है कि अल्लाह से ये दुनिया चल रही है। इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और इस दुनिया को अल्लाह चला रहा है। मैं अगर बड़ा बन जाऊं, मुझे अपने मातहतों का बहुत ख्याल रखना है। हम सबको भी आपस में मिलकर रहना है। तो बस्ती के बड़े, उसी ज़िम्ने में एक बात बताता हूँ। एक बस्ती में 14 मस्जिदें हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर रहेंगे, आपस में एक दूसरे को जज्बे को समझने की कोशिश करेंगे। बस्ती में बहुत सारी जमातें होती है, यंग कमेटीज भी होती है, अंजुमन भी होती है। बाद इलाकों में मस्जिदों के मातिहत चलने वाली जमातें भी होती है। ये बात मैं बड़े दर्द से आपसे कह रहा हूँ। कोई जमात किसी जमात से का काम टकराना नहीं चाहिए। एक जमात दूसरी जमात की मुआविन होना चाहिए। मुआविन समझते हैं? मुआविन कहते हैं एक दूसरे का हेल्प करना। आपकी एक जमात है, मेरी एक जमात है, मैं भी कौम के लिए काम कर रहा हूँ और आप भी कौम के लिए काम कर रहे हैं। फिर लड़ाई किस बात की? मैं आपको इज्जत दूं, आप मुझे इज्जत दो। आप मेरे काम की कदर करें और मैं आपके काम की कदर करूं। अगर नरगुन की बस्ती ऐसी बन जाएगी, इंशाअल्लाह बस्ती में काम हो। देखिए, एक ही जमात से काम नहीं बनता।
किसी बस्ती में मस्जिद की जिम्मेदारों की जमात भी होना जरूरी है, किसी बस्ती में यंग कमेटीज का होना भी जरूरी है, और किसी बस्ती में उस बस्ती में अंजुमन का होना भी जरूरी है। इसी तरह उस बस्ती में जमीयत जैसी मरकजी तंजीमों का होना भी जरूरी है। मैं दो चार अल्फाज में अपनी बात रख रहा हूँ। अंजुमन भी जरूरी है जो हमारे मसाइल को, बस्ती के मसाइल को बस्ती में हल करेगी। समझ में आया भाई? इसी तरह जमीयत उलमा जैसी मुल्की मरकजी तंजीमें भी होना जरूरी है, क्योंकि आपका कोई मसला है, आप गदग ले जाएंगे, गदग वाले बेंगलोर ले जाएंगे, बेंगलोर वाले दिल्ली ले जाएंगे, ले जाना है कि नहीं? मैंने हम लोग खुद ही हल करेंगे। तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से कट होना चाहते हैं। आप देखिए हमारी बस्ती में अंजुमन की भी हमें जरूरत है, बस्ती में मस्जिदों के जिम्मेदारों की जमात भी जरूरी है, और एक ऐसी जमात जो मरकजी जमात है, जो हमारे ऊपर से रहनुमाइयाँ मिलती है, उसकी भी जरूरत है। ये सारी जमातों को लेकर चलने की जिम्मेदारी बस्ती के जमातों के जिम्मेदारों की। मैं समझता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। चौथी बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी बस्ती को बदलना है, उस बस्ती की अगर औरतें जिंदा दिल हो जाएं, नेक हो जाएं, हयादार हो जाएं, पाक दामन हो जाएं, इंशाअल्लाह वो बस्ती नेक बनेगी, मेरा यकीन है। हमारी बहनें भी बड़ी, मेरे ख्याल से हमारे भाइयों से ज्यादा बड़ी तादाद हमारी बहनों की आई है। किसी भी समाज में रिवॉल्यूशन लाना है, चेंजिंग लाना है, बहुत जल्दी तब्दीली औरतों से आती है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम लेते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचाने के लिए जिस मुकद्दस जात ने रोल प्ले किया है, वो उनकी माँ है। माँ है कि नहीं? हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते हैं, उनके पीछे उनकी माँ की मेहनत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आप जिंदगी पढ़िए, आप देखिए उसके पीछे उनकी माँ का किरदार है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पीछे उनकी माँ का किरदार है। किसी बस्ती में अच्छी माएँ मिल जाएं, किसी बस्ती की औरतें नेक बन जाएं, उनकी गोदों में पलने वाले लोग जुनैद बगदादी पैदा होते, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी ये नरगुंद की जितनी बहनें आई हैं, आज तौबा करके जाऊं, मैं नेक बनूंगी, अच्छा सोचूंगी, अच्छे रास्ते पर चलूंगी, चाहे मुझसे जिंदगी में कितनी गलतियां हो गई हो, आज मैं अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करके अपनी जिंदगी बनाकर आने वाली नस्ल को तैयार करने की जिम्मेदारी ली। देखिए, आने वाली नस्ल को तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों पर है। मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाली नस्ल को तैयार करने, सजाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों पर है। औरतें हमसे सवाल कर सकती है, मर्द क्या करेंगे? यकीन मानिए, ये सवाल आपकी तरफ से होना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक दायरा रखा है औरतों का, एक दायरा रखा है मर्दों का। मर्दों का दायरा घर के बाहर है कि वो दीन का काम भी करेंगे, वो कमाएंगे भी, हाँ औलाद की फिक्र भी करेंगे। मगर चूंकि एक औरत का दायरा अल्लाह ने घर रखा है, और मर्दों के बिलमुकाबिल सबसे नाजुक और बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने औरतों को दी। अगर औरतों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी। अल्लाह का शुक्र है, हमें सिक्के जमा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी, अल्लाह ने आखिरी उम्मत को बनाने की जिम्मेदारी हमारे दी। ये कितनी बड़ी बात है। हमारी बहनें पहले ज़माने में, यहाँ का हाल शायद अभी मकातिब शुरू है, पहले ज़माने में जब हम लोग छोटे छोटे थे
हम उस जमाने में जो मकतब जाते थे, हमें औरतें ही पढ़ाती थी। उस जमाने में मकतब नहीं था। यहाँ बड़े बड़े उम्र के लोग बैठे। उस जमाने में कुरान पढ़ाने वाली औरतें हुआ करती थी या रिटायर्ड टीचर हुआ करते थे। मस्जिद के इमाम कोई आलिम हाफिज नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में उर्दू टीचर जो रिटायर्ड हो जाते, वो जुमा का बयान भी कर लिया करते थे, मस्जिद में इमाम भी हुआ करते थे। ये अल्लाह का शुक्र है, तब्दीली बहुत आई। मगर मैं ये अर्ज हमारी बहनों से करना चाहता हूँ कि अगर हमारी बहनें ये सोच लें कि अल्लाह ने कितना मुकद्दस काम हमारे जिम्मे दिया है। पैसे जमाने की काम मर्दों को दिए और हमको इंसानों को बनाने की जिम्मेदारी दी, इन बच्चों को नेक बनाने की जिम्मेदारी दी। यकीन मानिए, जो माँ जितने पाकीज़ा जज्बों के साथ बच्चों को पालती है, दुनिया उनके ईमान को कभी छीन नहीं सकती। हमारी जितनी बहनें यहाँ बैठी है, वो इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम नेक बनेंगे और अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए दुआएं भी करेंगे, कोशिशें भी करेंगे और मेहनतें भी करेंगे। जो पढ़ाने वाली हमारी बहनें हैं, वो मकातिब चलाएंगी। अपने बच्चों के साथ अपने इलाके की बच्चियों की भी फिक्र करेंगी। ज़रा बच्चियाँ बड़ी हो जाएं। ये छोटी छोटी बच्चियाँ तो मकतब जाती है, लेकिन हमारी ये बच्चियाँ बालिग हो जाएं, इनकी तरबियत खास औरतों की निगरानी में होनी चाहिए। आप इस्लाह मुआशरा करना चाहते हैं, मुआशरे की इस्लाह में अहम रोल प्ले, अहम काम हमारी औरतें करेंगी इंशाअल्लाह। यहाँ जो जितनी बहनें बैठी हैं, अपनी ज़िंदगी का विजन और मकसद बनाइए, इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल को हम तैयार करें। पांचवी बात मुझे आपसे अर्ज करना है कि इतना बड़ा मजमा आया है, किसी भी बस्ती को बदलने के लिए काफी है। बड़े बड़े जलसे करना जरूरी नहीं कि हर एक आदमी आए। मैं यकीन से कहता हूँ, अल्लाह आसमान खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ, आज से कहता हूँ, अगर यहाँ जितने बैठे हैं लोग, अगर यहाँ इतने ही लोग अपनी इस्लाह करने के लिए आए और इस्लाह करके जाएंगे, इंशाअल्लाह बस्ती बदलेगी। भाई अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाए, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, अगर डरते डरते अल्लाह को पुकारते पुकारते अपने आप को नेक बनाते बनाते जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी और एक ही जलसा हमारे लिए काफी है, फिर कोई और जलसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना बड़ा मजमा इंशाअल्लाह इरादा करके जाए। आखिरी एक गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी बस्ती को आप बदलना चाहते हैं, इल्म दिए बगैर उस बस्ती को नहीं बदल सकते। प्यारे बच्चों, ओ बच्चों इधर देखो, इधर देखो। किसी भी बस्ती को आप बदलना चाहते हैं, एजुकेशन के बगैर, तालीम के बगैर किसी की बस्ती को आप नहीं बदल सकते। अब हम अपनी बस्ती में एजुकेशन का काम कैसे करेंगे? हम इस तरह काम करेंगे कि हर मस्जिद में मकतब होगा और वो मकतब जिंदा होगा, जिंदगी के तरीके से चलाया जाएगा और फीस लिया जाएगा। तो क्योंकि माल खर्च करेगा आदमी को इल्म की कदर आए। आज तो हर एक की जेब में एक एक मोबाइल के बजाय अब तो दो दो मोबाइल आने लग गए, एक रिचार्ज दो रिचार्ज करने वाले बन गए। ये कोई मुश्किल बात नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए तालीम के लिए कुछ पैसे खर्च करें। हमें अपनी बस्ती को बदलना है। हर मस्जिद में मकतब होगा और मकतब को जिंदगी के साथ चलाया जाए। इसी तरह हमारी माँ बहनों में भी मकतब का निज़ाम होगा और ये मकतब के निज़ाम के जरिए क्या होगा? इल्म दीन और दीन की मालूमात और दीन से ताल्लुक में मजबूती और ईमान तकी आएगी। वहाँ तालीम भी होगी, वहाँ ईमानी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, वहाँ अकीदे भी दुरुस्त किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ये प्यारे बच्चों का आप ईमान सही करेंगे।
हर 15 साल में नया जनरेशन आता है, हर 15 साल में एक नई पीढ़ी सामने आती है। अगर इन बच्चों पर सही मेहनत होगी, हमारी बेटियों पर सही मेहनत होगी, यकीन मानिए आज हमारी जो सोसाइटी है 15 साल के बाद बहुत अच्छी सोसाइटी बनेगी। मगर शर्त है मेहनत करना। एजुकेशन में दूसरी चीज दुनियावी तालीम है। भाई इस्लाम में दुनियावी तालीम कोई बुरी चीज नहीं है, आपने गलत सुना है। मैं आपसे कहता हूँ इल्म नाफी और इल्म दार का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, दुनिया और दीनी तालीम का कॉन्सेप्ट नहीं है। नफा देने वाला इल्म अगर तुमको दुनिया का भी मिल रहा है, उसे लिया जाए, उसे मेहनत से पढ़ा जाए। हमारी बस्ती में जो स्कूलें हैं वो अच्छी चलने वाली बन जाए, हमारी दुआ होनी चाहिए। ये जितने बड़े लोग बैठे हैं, हम ये दुआ करते हैं कि नहीं सोचना है हमारी बस्ती में स्कूल अच्छी हो, वहाँ टीचर्स अच्छे पढ़ाने वाले हो, उनको सैलरी टाइम पर मिलती हो और वो मेहनत करके ईमानदारी के साथ उन बच्चों को एजुकेशन देते हो। हमारे बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बनेंगे, हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी बनेंगे। वक्त और हालात के मुकाबले तकाज़ों के मुताबिक सोसाइटी में वो खड़े होने वाले बने। जरूरत है हाफिज बने, हाफिज भी बने, जरूरत है आलिम की, आलिम भी बनेंगे। पूरी बस्ती को आलिम होना फर्ज नहीं है, मुसलमान होना फर्ज है। तो हम ये चाहते हैं कि नरगुंद की बस्ती में रिवोल्यूशन आ जाए, इनकलाब आ जाए। उसकी प्रैक्टिकल अमली शक्लें यही हैं कि आप इरादा करें कि हमारी बस्ती में अगर कोई स्कूल है, कोई मदरसा है, वो मेरा है। मैं मदरसे का ट्रस्टी होना जरूरी नहीं, वो मदरसा भी मेरा, वो स्कूल भी मेरी है। वहाँ जो जरूरत है, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, फजूल खर्ची करने के बजाय, दिखावा करने के बजाय, शादी ब्याह में लुटाकर लोगों को दिखाने के बजाय ऐसे अच्छे कामों में अपनी दौलत को खर्च करें। हम शादी ब्याह में खर्च करते, लोग खाना खा के भी गालियां दे के जाते, सही है कि नहीं? हाँ, पांच नमूने के आप खाने बना दें तो खाने वाला 5 भी खाता है और जाते हुए बोलता है क्या कम था इसको कमबख्त को अगर 7 नमूने का खाना बना लेता। यानी 10 नमूने के खिलाओ, इंसान को कभी खुश नहीं किया जा सकता। और हम दुनिया में इंसान को खुश करने के लिए नहीं आए, हम किसको खुश करने के लिए आए? अल्लाह को खुश करने के लिए आए। तो आज का ये जलसा हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा मजमा आया है, छोटी सी बस्ती, इतना बड़ा मजमा, हमारी बहनें भी बड़ी तादाद में आई हैं। हमारा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आज यहाँ आप बैठे हुए, यहाँ उठने से पहले आप इरादा करेंगे इंशाअल्लाह अब मैं नेक बनकर जिंदगी गुजारूं, मैं बड़ा दिल बनाकर जिंदगी गुजारूं, मैं माफ करने वाला बनूं, मैं बड़ों की इज्जत करूंगा, मैं पड़ोसियों का ख्याल रखूंगा, माँ बाप पर बोझ नहीं बनूंगा, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनूंगा। इंशाअल्लाह ऐसी सोसाइटी अगर हम बनाएंगे, हम नेक बनेंगे, नेकी के रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह ताला आज के इस इजलास को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने इसको सजाया, आपको मेहनत से बुलाया, कोई मामूली बात नहीं, कोई जलसा करना मामूली बात नहीं है। जलसे के बाद वापस जाते हुए बैड कमेंट्स करना, बुरा जुमला निकालना आसान है। जो लोग ये मेहनत करते हैं किसी सोसाइटी को बदलने के लिए, कितनों को उन्होंने हाथ पकड़ कर लाकर बिठाया हो, कितनी मेहनत करके एक एक चीज को सजाया होगा। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये हम सबको अल्लाह की तरफ, अल्लाह से जोड़ने के लिए। इसलिए अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेंगे और जहां जो काम अच्छा हो रहा है उसके लिए दुआएं देंगे, साथ दे सकते हैं तो साथ देंगे, बुरे बोल अपनी जबान से नहीं निकालेंगे। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जल्दी में बहुत कुछ बातें आपके नाजुक दिल पर ऐसी रखी होंगी जो आपका दिल दुखा होगा।
माफ़ करेंगे नरगुंद वालों? नहीं माफ़ करेंगे तो माफ़ करेंगे इंशाल्लाह। फिर ज़िंदगी में मौका होगा, फिर मिलेंगे, फिर हम तकरीर नहीं करेंगे, एक एक आदमी से मिलेंगे और पूछेंगे भाई क्या तब्दीली आई है बस्ती में, नौजवानों का हाल क्या है, हमारी औरतों का हाल क्या है, हमारे बच्चों का हाल क्या है, हमारी एजुकेशन का हाल क्या है। इंशाल्लाह ये जलसा इस बस्ती में तब्दीली के ज़रिया होगा। अल्लाह ताला हम सब को कबूल फरमाए और सोसाइटी में अच्छे काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।